जय श्रीमान, श्रीमान ब्रांड में 34 एचडी 35 एचडब्ल्यू आपके निरीक्षण के लिए हजरत। जय श्रीमान।
जय श्रीमान, परेड को विसर्जन की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। जय श्रीमान।
शुभ प्रभात। आदरणीय पंजीयक मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमारे आज के मुख्य अतिथि एवं स्वागत करता हूं। यह सर्वविदित है कि भारत को गणराज्य बनाने का सपना लिए असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। मैं आप सभी की ओर से उन सभी वीरों के अदम्य साहस, शौर्य एवं सर्वोच्च बलिदान के लिए उन सभी रणबांकुरों का शत शत नमन करता हूं एवं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। कहीं भाषा की विविधता, कहीं संस्कृति की विविधता, कहीं धर्म की विविधता, कहीं खान पान की विविधता, कहीं जलवायु की विविधता, कहीं भौगोलिक स्थितियों की विविधता। इन सभी विविधताओं के होते हुए भी हम सभी एक श्रृंखला से जुड़े हुए हैं और इसका श्रेय हमारे संविधान को जाता है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू कर हिंदुस्तान को गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश बनाने की राह एवं धरातल तैयार किया गया था और इसी दिवस को हम एक महोत्सव की तरह से तब से मनाते चले आ रहे हैं, क्योंकि संविधान ही एक, हमारे देश का संविधान हम सभी को एक सूत्र में पिरो के रखता है, ठीक उसी तरह से जैसे विभिन्न मणिकों को एक माला में एक सूत्र से पिरोया जाता है और ये हम सबको एक रखता है। इसी तारतम्य में मैं अपने भारत के संविधान को पुनः नमन करते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि श्री विनोद डोले, पंजीयक मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय को मैं यहाँ पर उनके उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। पहले तो आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। On the auspicious occasion of Republic Day, we all have gathered here today. India is commemorating its 74th Republic Day this year, that is 2023. Good morning, my dear deans, HODs, heads, teachers, staffs, colleagues, students, NCC cadets, children, ladies and gentlemen. First of all, I would like to wish you a very happy Republic Day. I feel a great sense of pride and gratitude for everything our country has accomplished and sacrifice made by the people who fought our country, independence and sovereignty. Ganatantra Divas, you all are aware that is celebrated on 26th January every year. On this day, this year 1950, the Constitution of India came into existence. Our Constitution gives us the various rights and responsibilities to the citizens of India. We live in a democratic country where people enjoy their fundamental rights. In the society, we have different castes, religions, and many other things that separate us. But on a borderline, we all are Indians. Now the India is celebrating the Azadi ka Amrit Mahotsav to commemorate its 75 years of independence and the glorious history of its people, culture and achievements. The official of Azadi ka Amrit Mahotsav commenced on 12th March 2021, which started a 75th countdown to our 75th anniversary of independence and will be ending this year on 15th August 2023. I would like to request all this from this dais that we should pledge and to honor and respect the constitutions of India, which we got it from the great sacrifice of our freedom fighters. We all should give our best to contribute to from our own areas and expertise to build the nation. Once again, with ending this,
And I would appreciate the NCC cadets which they have nicely done their parade today, and that is a very remarkable and I think it was appreciated. And by ending this, once again, Happy Republic Day. Be proud to be an Indian. Jai Hind. इसके बाद में हम अनौपचारिक कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे और इसमें आपके सामने विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे। तो इससे पहले जिन्होंने इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा रची, जिन्होंने पृष्ठभूमि तैयार की, वो हमारे अधिष्ठाता छात्र कल्याण, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो यहाँ आकर 2 शब्द कह के आशीर्वाद दें बच्चों को, और ताकि उसके बाद में फिर बच्चों का अनौपचारिक कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किया जा सके। धन्यवाद। Thank you, sir. So, dignitaries on the dais, deans, HODs, faculty members, staffs, and my dear students. सबसे पहले आपको मैं 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली, और उसके बाद हमारे सामने, देश के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि इसको और प्रगतिशील बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए नियम कानून का एक दस्तावेज तैयार किया जाए, जिसे हम संविधान कहते हैं। उसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया, देन ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, और 2 साल 11 महीने और 18 दिनों की मशक्कत के बाद, बहुत कठिन परिश्रम के बाद हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। संविधान की जानकारी मुझे लगता सभी को होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे अधिकारों और अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बताया गया है कि हमारे कर्तव्य क्या होंगे, और किसी भी राष्ट्र को बहुत ही उन्नति पे ले जाने, प्रगति पे ले जाने के लिए हमें दोनों चीज़ों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे जो कर्तव्य है राष्ट्र निर्माण के प्रति, उनको यदि समझने के लिए हम जो संविधान की उद्देशिका है उसको यदि हम देखते हैं, जिसमें कहा गया है, लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो यदि हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, मतलब मुझे ऐसा लगा कि यदि हम इस पे थोड़ा ध्यान दें तो इसी से हमें समझ में आएगा कि हमारे कर्तव्य क्या है, और इन कर्तव्यों को निर्वाह करने के लिए, अच्छी तरह से निर्वाह करने के लिए जो एजुकेशन है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा देश तो जो है इस डायरेक्शन में प्रयास कर ही रहा है, सरकार इस डायरेक्शन में प्रयास कर रही है कि सभी लोगों तक अच्छी गुणवत्ता की क्वालिटी का वाला एजुकेशन पहुँचे, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे छात्र भी, इस संस्थान के छात्र भी इस दिशा में अच्छा प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं अभी अपना जो IISF जो था उसमें गया, तो उसमें मैंने देखा कि एक ग्रुप है जो स्टूडेंट्स का, वो क्या कर रहा है, गांव-गांव में जाके बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहा है, कैसे कौन से बच्चे हैं जो थोड़ा पढ़ने लिखने में ठीक हैं और उनको ये गुणवत्ता वाला एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, वो IIT या मेडिकल एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको वो लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इस उद्देश्य के हिसाब से आर्थिक समानता के लिए भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, जैसे स्टार्टअप्स वगैरह स्टार्ट किए हैं, है ना, तो इससे भी हमारी आर्थिक समानता जो है थोड़ा इम्प्रूव होगी। तीसरा जो मैं समझा कि नो डाउट हमारे जो बच्चे हैं जो
अपने आप में सामंजस्य बनाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा, अपने बच्चों से आशा करूंगा कि अभी जो छोटे मोटी हमें कॉकटेल बोर्ड वगैरह बिठाना पड़ती है वो भी जीरो हो जाए हमारी। आप इस तरह का हमें सहयोग देंगे और ये जो उद्देश्य का है कि इसके ऑब्जेक्टिव को समझ के हम अपना कार्य करेंगे, तो जिससे हमारा देश पूरे प्रगति के पे आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और धन्यवाद सर। और इसके पश्चात अब हमारे रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। हम अपने रंगारंग कार्यक्रम का आगाज करने के लिए अमित मेहरा और आयुषी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ ताकि वे अपने हिसाब से इस कार्यक्रम का संचालन करें। धन्यवाद। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी श्रृंखला में अब हम चलते हैं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की ओर। और आज की पहली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं एनसीसी के संगीतकार। तो आमंत्रित हैं एनसीसी के संगीतकार।
रुक जा रे बंदिया, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदिया, कुछ देर ही बाकी है। रख यकीन आँखों से बादल, आज हट जाएगा, चांद तेरी आँखों में बंदिया चल के आएगा। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। राष्ट्र संविधान का है तू भी शिल्पकार, तू भी शिल्पकार, तू भी शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू भी शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे अभी भी महिलाएं 4 दीवारों में कैद हैं। उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है और उनके लिए फैसले कोई और ले रहा है। क्या ये आज़ादी है? संकट में आया तू बन के सहारा, बन के सहारा, बन के सहारा। तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा। सबने एक समान जन्म लिया था, पर अब कुछ के कुएं से पानी देने पर पानी को अशुद्ध कहते हैं। ना कोई महत्व, ना कोई इज्जत। क्या इसे आज़ादी कह सकते हैं? संकट में आया तू बन के सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा। तेरी आसमां से खिला चमन, कोटि कोटि भीम राय तुझको नमन। साहिब मेरे साहिब मेरे भीम। क्यों केवल ब्राह्मण जाति यानी उच्च जाति वाले लोगों को ही पढ़ाई का मौका दिया जाता है? क्या शूद्र के बच्चों को पढ़ाई का अधिकार नहीं? ऐसी मुश्किल घड़ी में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इन सबसे ऊपर उठने का राह दिखाया। एक संविधान जो धर्म, जाति, गरीबी और सारी तमाम चीजों से ऊपर है। सभी मान्यवरों को
शिक्षक गणों को और छात्रों को मेरा नमस्कार। बरसों के बाद मैं फिर उस क्षण को जीने वाली हूँ जो हमने कभी अपने कभी इसी जगह पर मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में ये गीत गाया था जो आज मैं फिर से गा रही हूँ। अभी के जो एनसीसी के बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुति की थी उससे थोड़ी भावना बढ़ गई है, थोड़ा गला रुक सा गया है। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी, बहुत खुशी हुई। तो जो प्रस्तुत कर रही हूँ वो वीर सावरकर जी का लिखा हुआ गीत है जिसे पंडित हृदयनाथ मंगेशकर ने स्वरबद्ध किया हुआ है, लता जी ने गाया हुआ है, लता जी और कोरस ने। मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ, क्षमा चाहूंगी कुछ गलती हुई तो। जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीति संपदाची, राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीति संपदाची स्वतंत्रते भगवती श्रीमती रात्री तू त्यांची परवशते चालवात तुझी आकाशी होशी स्वतंत्रते भगवती चांदणी सम लख लखती वंदे त्वामहं यशोयुतां वंदे जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे गालावरच्या कुसुमी किंवा कुसुमांच्या गाली स्वतंत्रते भगवती तुझी विलसतसे लाली जे उत्तम उदातून महान मधुरते ते स्वतंत्रते भगवती अन्यथा ग्रहण नष्टतेची वंदे त्वामहं यशोयुतां वन्दे जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे हे अधम रक्त रंजिते सुजन पूजिते हे अधम रक्त रंजिते सुजन पूजिते श्री स्वतंत्रते तुझसाठी मरण ते जनना तुझ विण जनन ते मरण तुझसाठी मरण ते जनना तुझ विण जनन ते मरण तुझ सकल चराचर शरण श्री स्वतंत्रते जयोस्तुते श्री महान मंगले
पश्चिमास्पदे शुभदे स्वतन्त्रते भगवती त्वामहं यशोयुता वन्दे यशोयुता वन्दे वन्दे वन्दे। बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी। अब मैं ट्रिपल आईटी के छात्रों को उनकी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए आमंत्रित करता हूं। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर प्रत्येक भारतीय को अपनी इस पावन धरा पर गौरवान्वित होना चाहिए। पेश है इसी गौरव का बोध कराती हुई कुछ पंक्तियां। जो भूमि ऋषि मुनियों की स्वप्न धरा थी, मजहबी एकता जहां एक अटूट परंपरा थी, राम ने पूजा था जिसको, जिसमें कृष्ण खेले थे, जिस मिट्टी की खातिर आजाद ने कौड़े झेले थे, जहां विश्व विजेता सिकंदर भी हारा है, वह स्वर्णिम भारत हमारा है, वह स्वर्णिम भारत हमारा है। ये जो हमारे अमर शहीदों ने बलिदानों के बीज इस मातृभूमि पर रोपे थे, आज उनकी टहनियों पर मदमदाते फूल खिलाए हैं। 200 वर्ष तक हमारा देश अंग्रेजों के अधीन होने के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जिसमें नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार बनाए गए थे। आइए इस गणतंत्र दिवस का शुभारंभ करते हैं। हम सभी ईश्वर या किसी शक्ति को मानते हैं, पर हमें सरहद पर खड़ी उस शक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए जो अपने प्राणों से हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। क्योंकि जो मेरे वतन के लिए विषम हालातों में रहते हैं, जो अपना सुख भूल राष्ट्र के लिए हर दर्द सहते हैं, जो स्वयं मिट्टी में मिल देश की मिट्टी बचाते हैं, जो मुल्क की हिफाजत के लिए अपने शीश कटाते हैं, जिन्हें नहीं मिलता समय परिवार के लिए, जिन्हें नहीं मिलती छुट्टियां त्योहार के लिए, जिनके लिए सब कुछ हिंदुस्तान है, मेरे लिए वे ही भगवान हैं। देश के लिए धड़कते हर दिल को नमन करते हुए मैं हमारे साथियों को इस गणतंत्र महोत्सव में देशभक्ति का रंग बिखेरने रंगारंग प्रस्तुतियों के लिए आमंत्रित करती हूँ। माँ, हाँ बेटा, हमें जाना होगा माँ। पर बेटा इतनी जल्दी क्यों? छुट्टियाँ खारिज हो गई माँ, हमें जाना होगा। जाओ बेटा, जाके देश का नाम रोशन करो। भैया आप जा रहे हैं? हाँ छोटी, हमें जाना होगा। तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। जाओ बेटा, जाके आरती की थाली ले आओ। आयुष्मान भव बेटा। सड़क पर आने के बाद परेड बाजे देश चल। परेड पीछे बढ़। परेड सावधान विश्राम। सिपाही माधव सिंह रिपोर्टिंग सर। सिपाही निशांत यादव रिपोर्टिंग सर। और भाइयों, कैसी रही तुम्हारी बस बढ़िया ही थी। बस छोटी बहन के रिश्ते के लिए मेहमान आए थे। यहाँ पर सब कैसा रहा? हाँ यार, तुझे तो पता ही है, सड़क पर हर दिन आखिरी दिन जैसा रहता है, तो सब ऐसा ही रहा। ठीक है भाई, अब सब अपना अपना काम संभालते हैं। युद्ध के बाद
सलामी दे। शौर्य, दक्षिण, युद्धेय। बलिदान परम धर्म, बलिदान परम धर्म, बलिदान परम धर्म। जब एक अत्याचारी मरता है तो शासन समाप्त हो जाता है, लेकिन जब एक सैनिक शहीद होता है तो वास्तव में उसका शासन शुरू होता है। बहादुरी वह है जो युद्ध के लिए सक्षम बनाती है। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। मेरा रंग दे बसंती चोला माई रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माई रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माई रंग दे।
इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहेगा। हमारे दिल में इस देश पर कुर्बान हो जाने का जज्बा आ जाता है। आपके सामने देशभक्ति के गीत प्रस्तुत करने आ रहे हैं रूबरू के संगीतकार। आंखें खोल दो, लहरा दो।
जन्मे महाराष्ट्र दुर्ग शहर, धन्य हुई धरती भारत की, हम करते जयकार जिसका नाम नहीं मरता हर दिल में बस जाता है, पूछो परदेश आओ जो वो क्षत्रिय कहलाता है। मां भवानी का पुत्र मराठा की शान, मातृभूमि पर सर्वस्त्र निछावर करके बचाए थे अपनों के प्राण। ऐसे वीर धरती पुत्र मराठा के गौरव, दक्षिण के शेर, श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज।
छत्रपति के राज में प्रतिबंधियों ने हार मानी थी। वीर शिवाजी सिर्फ नाम नहीं, वीरता की एक कहानी थी।
जी मेम साहब आया। बेटा ये फोन तो देख, कब से समायरा को लगा रही हूँ, कोई उठा ही नहीं रहा है। जी मेम साहब। जरूर इस फोन में कोई गड़बड़ है, वरना मेरी समायरा और मेरा फोन ना उठाए। देखना बेटा जरा बदमाशी को। हाँ जी मेम साहब, अभी आता हूँ मेम साहब। चुनौतियाँ हमेशा से ही किसी न किसी रूप में हमारे देश का एक अभिन्न अंग रही है। स्वतंत्रता से लेकर विभाजन, अकाल, मंदी और महामारी जैसी बड़ी चुनौतियां झेलने वाले इस अखंड भारत भूमि के लिए प्रतिभा पलायन भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर बाबा और कलाम जैसी बड़ी महारथियों को सहेजने वाली यह भारत भूमि अब एक बड़े स्तर पर प्रतिभाओं के निर्यात से जूझ रही है। ऐसी एक कहानी पर प्रस्तुति लेकर आया है हमारा समूह। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की नाट्य संस्था SNF प्रस्तुत करती है। एक्सक्यूज मी सर, गुड इवनिंग सर। एक्सक्यूज सर, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की छात्रावास क्रमांक 10 करने आ रहे हैं मिस्टर चिंटू द डिस्ट्रॉयर। आओ आओ देखो देखो क्रिकेट का खेल, आओ आओ देखो देखो क्रिकेट का खेल। गेंद को मारे जैसे धोनी क्रिकेट, गेंद को मारे जैसे धोनी क्रिकेट। अरे शुक्ला जी, हम इस लड़के को जानते हैं, बहुत तगड़ा मारता है शुक्ला जी, बहुत तगड़ा मारता है। एक चौका, दो छक्का, हाजी तीसरे पे बॉल। एक चौका, दो छक्का, हाजी तीसरे पे बॉल। चिंटू की मायूसी और गेंदबाज का गोल, चिंटू की मायूसी और गेंदबाज का गोल। आओ आओ देखो देखो क्रिकेट का खेल, आओ आओ देखो देखो क्रिकेट का खेल। गेंद को मारे जैसे धोनी क्रिकेट, गेंद को मारे जैसे धोनी क्रिकेट। अरे चिंटू, चिंटू, ये चिंटू क्या कर रहा है यार? ये क्रिकेट वगैरह छोड़ के चलेगा ये पे। अमेरिका से टिल्लू मामा आए हैं, 2 मिनट में घर में मिलो वरना खाना नहीं दूंगे। मामा है क्या? ये मेरा बैट है और जिसका बैट उसकी बेटी। मामा, अरे चिंटू, मामा, ये बार बार गिनी गिनी पप्पियां मत दिया करो। और बता कैसा है? मैं तो ठीक हूँ मामा, आप बताओ मामी कैसी है? मामी कैसी है? अरे स्टिंगर्स का, जब भी तुझे भूख लगती है ना तो ऐसे ही सवाल करता है। वाह मामा, चॉकलेट, थैंक यू। अरे वीरा, कितने साल हो गए तो घर ही नहीं आया, कैसा है रे तू? बढ़िया दीदी, बढ़िया। वाह दीदी, मटके का पानी पी के तो मजा आ गया। अमेरिका में पता नहीं वो क्या ब्लैक वाटर पीते हैं सब। काला पानी? मामा आपके यहाँ काला पानी पीते हैं? मैंने तो सिर्फ काले पानी की सजा सुनी है। वैसे दीदी मानना पड़ेगा, बड़ी गर्मी है यहाँ पर। जीजा जी ने एसी नहीं लगवाया क्या अभी तक? अरे 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 अरे, गर्मी कहाँ है? ये कलिगों की मार्केट वाले नया वाला पंखा लेकर आए हैं। चिंटू, जा रखे मामी को, मामा को नया वाला पंखा लेकर आ, जा। नलायक जा। वैसे चिंटू ठीक तो बोल रहा था, तू तो मामी लाने वाला था। अरे दीदी यार, अरे दीदी, बिजली की दिक्कत अभी भी है क्या यहाँ पर? अरे हमारे यहाँ थोड़ी बिजली जाती है, आज पता नहीं कैसे चला गया। अरे नहीं नहीं मामा, हमारे यहाँ रोज बिजली जाती है और अब तो मैं भी आपकी तरह अमेरिका जाऊंगा। हाँ। ये सारी बातें बोली होती है सबके सामने। हाँ, वैसे आज मामा तेरे साइड जाने के सो जाओ। नहीं मम्मी, मैं आज मामा जी के साथ सोऊंगा। चलो मामा। हाँ। कहानियाँ सुनाना। बच्चे और उनके मोहक सपने, सपने जो वो दूसरों से प्रेरित होकर देखते हैं और संजो कर रखते हैं। सपने कुछ बड़ा करने के, सपने अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने के। पर क्या उन सपनों में कभी भी किसी ने घर छोड़ने का वादा किया है?
हेलो हेलो कौन? मैं हम बोल। कौन? मैं हम बोल। कौन? मैं हम बोल रहे। अरे कौन बोल रहा है यार? जब मैं छोटा बच्चा था लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। गॉचीमैन, तुम वही हो ना जिसकी जेई रैंक पेन कोड में आई थी? हाँ सही पकड़े। आई तो आपकी भी फोन नंबर नहीं थी। और बताओ विलायत में आजकल काम काज क्या कर रहे हो? कैसा चल रहा है सब? हाँ बस सब सही ही चल रहा है। अभी बहुत बस काम थमा के ही गए थे। तुम बताओ तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? हाँ अभी बस काम से ही आया था इधर। अरे भैया विलायत जाके तो हमें भूल ही गए। अरे भूले नहीं है भैया, पर क्या बताएं, यहाँ की तो बात ही निराली है। यहाँ मालिक के बाद हम ही मालिक हैं। बड़ा ही साफ सुथरा काम है और जो काम के लायक नहीं होता उसे निकाल बाहर फेंक देते हैं। अरे वाह भैया वाह, हम तो ही पुराना। अरे हाँ तुम्हारा तो। अरे भैया कि नहीं भैया? अरे हाँ, अरे यहाँ तो हरियाली भी बहुत है और एकदम साफ सुथरी सड़कें हैं। ये आजकल के नगले बेरोजगार छपरी तेज बदले और चौपल चोर लड़के अपने का जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बताते हैं, ताकि इनके दोस्तों और रिश्तेदारों को लगे कि ये कोई बहुत बड़े कोठी बंगले वाले लड़के हैं। धन्यवाद। बचपन जितना मासूम और नादान होता है उतना ही आसान होता है बचपन के सपनों को समाज की धारणाओं से नकाशना। परंतु कब ये बचपन के कच्चे सपने भविष्य के उद्देश्यों पर हावी होने लगते हैं, शायद हमें खबर भी नहीं लगती। इन्हीं समाज से प्रेरित लक्ष्यों की पूर्ति कभी कभी छल, घोटाला और स्कैम जैसी घटनाओं को दस्तक दे जाती है। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मेरा नाम है पप्पू दलाल, बना के बकरा करूँ हलाल। आइए आइए आ जाइए। अरे यहाँ मेरा बहुत है। अरे भैया आगे उजाले भरोसा तो करो। अरे भाई साहब आप वही है ना जो विदेश का पिज्जा काटते हैं? अरे हाँ काटते हैं ना पिज्जा। बताइए कहाँ जाना है? अमेरिका, कनाडा, मलेशिया, इटली, जहाँ बोलोगे वहाँ पहुँचा देंगे पिज्जा लगा के। रसिया, मुझे तो रसिया जाना है। नौकरी नहीं लगी लेकिन वहाँ जाके कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। रशिया के कितने लगते हैं? 6,000। अरे 6,000 नहीं 6 लाख लगेंगे। अरे 6 लाख साहब 6 लाख तो नहीं है मेरे पास। 5 लाख उससे कम की स्कीम तो नहीं अपने पास। अरे बस शुक्ला जी वो तो बोला लेंगे आपने उनको 2 लाख कहा है। मैंने कब कहा? अरे नहीं आपने कहा था उस दिन जब घंटी बजे तो आपने कहा था। बेचारे भूल गए होंगे ना, टेंशन बहुत है। 5 लाख उससे कम तो नहीं। अरे 5 लाख फिर तो अपना काम खल्लास। अच्छा सुन हाँ बैठ, इतना उदास मत हो। मेरे पास तेरे लिए एक और स्कीम है। 3 लाख रुपए लगेंगे और हमारी कंपनी की तरफ से स्टडी का पैकेज है। इसमें तुम्हारी ड्रीम जगह रशिया का टूर का कैसा लगा? हाँ क्या बढ़िया लग रहा है, एक नंबर। तो क्या 2 लाख एडवांस और 1 पहुंचने के बाद। अरे रशी का फॉर्म दो। अरे डरो मत, पप्पू दलाल से कोई भी घाटे का सौदा करके नहीं है। पर वो सिद्धि के साथ जिनको आपने मॉस्को भेजा था वो अबे वो सब कुछ समझ लो, वैसे कॉल पे रूम बुला लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आने वाली ICM यानी कि इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन के द्वारा किए गए शोध के अनुसार विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले केवल 30% भारतीय ही स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी जानी मानी यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले पाते हैं। बचे हुए 70% को यूं किसी निचले स्तर की यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना पड़ता है। मम्मी, पापा, क्या हुआ? मम्मी, अपने अच्छे दिन आने वाले, मेरी नई नौकरी लगी है, बहुत अच्छा पैकेज मिला है। वाह मेरे लाल, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि तेरी मेहनत रंग लाई। अच्छा, इसीलिए सोचो कि तेरे कमरे की लाइट रात रात
क्यों रहती है? अरे इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या बात हो गई? अजी सुनते हैं समायरा की नई नौकरी लगी है। वैसे बेटा तूने बताया नहीं, कहाँ लगी है तेरी नई नौकरी? अरे लगी कहाँ होगी, बम्बई दिल्ली और कहाँ? नहीं पापा, बॉम्बे और दिल्ली नहीं, मैं अमेरिका जा रही हूँ। अमेरिका? बेटा तूने बोला था दिल्ली या बम्बई जाना पड़ेगा, तो अमेरिका कैसे? मम्मी बॉम्बे और दिल्ली के क्या वैल्यू है, और अब जब यूएस में पैकेज लगा है तो कब वहीं जाऊंगी ना। क्यों बेटा, यहाँ क्या खराबी है? यहाँ भी तो तेरा इतना अच्छा पैकेज है, सब सही तो चल रहा है। वहाँ कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी, ख्याल कौन रखेगा तेरा? अरे खाना कौन बनाएगा? मम्मी सब हो जाएगा, सारी फैसिलिटीज कंपनी की तरफ से। पापा समझाओ ना मम्मी को। अरे मैं क्या समझाऊं, तू हमें समझा। तेरी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। बाहर पराया देश, पराए लोग, पराई बातें और ना जाने क्या क्या। मुझे और कुछ नहीं सुनना, तू यही रहेगी बस। पापा मेरे सारे दोस्त बाहर गए और सबने बाहर जाके बहुत तरक्की कर ली है, और मैं यही के यही रह गई हूँ। तो अब जब मुझे मौका मिला है तो मैं तो बाहर जाऊंगी ही। अरे तो यहाँ के लोग तरक्की नहीं करते क्या? जिस मंगलयान को सफलता प्राप्त कराने के लिए अमेरिका ने इतने प्रयास किए, उसे हमारे भारत ने एक ही प्रयास सफल मंगल पर पहुँचा दिया। और बेटा तूने तो दुनिया देखी कहाँ है, न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे तुझे वहाँ, कैसे रह पाएगी तू भला वहाँ पे? मम्मी मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। और पापा मेरे जो सपने हैं ना वो यहाँ रह के तो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो अब अगर आप लोग नहीं भी मानोगे तो भी मैं बाहर जाऊंगी, लेकिन मैं बाहर जाऊंगी। घर की चौखट लाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, फिर चाहे वो 4 सदस्यों का एक परिवार हो या फिर 125 करोड़ देशवासियों का एक देश। पर तमाम महत्वाकांक्षाओं के नशे में छूट सफलता के पीछे बेधड़क भागता एक इंसान अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर, अपने कर्तव्य को नकार कर चला जाता है एक ऐसी जगह जहाँ कोई उसका अपना नहीं, जहाँ नहीं है ऐसे लोग जिन्हें वह अपना कह सके, और छोड़ जाता है अपनी देश की माटी को अकेला। अब तो समायरा भी घर पे नहीं रही, पूरा घर मानो जैसे खाली ही हो गया है। न जाने अब उससे कब बात होगी। आजा रे निंदिया अंगना में मोर, आजा रे तोरी राह निहारूं, आजा रे देखो रात गिर आई अब, आजा रे तोरे पैर पसारूं। अरे समायरा दरवाजे पे तो देख कौन है? पर समायरा तो चली गई ना। आजा रे निंदिया अंगना में मोरी, आजा रे तोरी राह निहारूं, आजा रे देखो रात गिर आई अब, आजा रे तोरे पैर पसारूं। अरे समायरा खाना खाने दो। अरे सुन नी मारो मोरे काम रजारो, मोरे उठ करने को आज काम कियो सारे, आज नहीं और पुराने
यार मम्मी का बार बार फोन आ जा रहा है। I'll be right back. हेलो हेलो समायरा। हाँ मम्मा बोलो। बेटा फोन क्यों नहीं उठाती है तू? कब से फोन लगा रही हूँ तुझे? कोई परेशानी तो नहीं तुझे वहाँ पर? नहीं मम्मा बस अभी अभी आई हूँ ना तो थोड़ा काम ज्यादा रहता है। क्यों क्या हो गया? बेटा कब से हो गया तुझसे बात नहीं हुई, कभी हाल चाल भी पूछ लिया कर। याद नहीं आती क्या तुझे हमारी? खैर छोड़, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है बेटा। जितना मन पड़ पाता है उतना अकेले करती हूँ, बस इतना कर पाऊंगी। तू कब आ रही है बेटा? पापा को क्या हो गया? आपने उन्हें डॉक्टर को दिखाया? आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, डॉक्टर को हफ्ते में 3 बार दिखाना पड़ता है। अपनी संतान की कमी खलने लगी है और अब पैसों की बात तो है ही नहीं। ये सहारा हो गए पापा हम तुम्हारे यहाँ पर, और अब तो लोग भी ताने बना रहे हैं। और माँ मैं यहाँ आई हूँ, आप बातों को समझो तो इतनी आसानी से छुट्टी नहीं मिलती है। कैसे आऊँ मैं अभी वहाँ पे? बेटा मैं समझ रही हूँ पर हालात नहीं। मेरे पापा की तबीयत सच में बहुत खराब है बेटा। क्या I'll be right back? पापा मुझे ना अभी जाना है, एक जरूरी काम है, मैं आपसे बाद में आके बात करती हूँ। ठीक है बाय समायरा। So I have told you everything about the project. Start working. Excuse me boss. Yes. मैं इस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर सकती। I need to go. What? You are going to India? समायरा तुम्हें पता है ना तुमने अभी जस्ट ज्वाइन करा है। ऐसे में तुमने फर्स्ट प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट कर दियो तो अभी तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। But please try to understand, मेरा काम बहुत ज़्यादा जरूरी है। समायरा I can handle this. If you want to go, then go at your own risk. मैम आगे कहाँ जा रहे हो? मैं कब से लाइन में लगा हूँ। आपके पास न्यू दिल्ली की टिकट है क्या? नो मैम देयर आर नो टिकट्स अवेलेबल। तो इंडिया की किसी भी पार्ट के लिए कोई टिकट है क्या? कोई टिकट्स अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम की टिकट प्लीज अंडरस्टैंड, कोई टिकट्स नहीं है। मैम प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज क्या हो सकता है अगर आप किसी पैसेंजर को कन्विंस कर लेते हो तो आपको टिकट मिल सकती है। आप प्लीज प्लीज मुझे अपनी टिकट दे दीजिए, मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज आप किसी और से टिकट से किससे माँ को बताऊं? कैसे बताऊं उन्हें कि क्या मजबूरी थी मेरी कि घर छोड़कर बाहर आने का फैसला भी तो मेरा ही था ना। कहा था हमने कि रुक जा, कि यूं भी तो सब सही चल रहा है ना, कि मौकों की कमी तो भारत में भी नहीं है। तो क्यों आई मैं यहाँ? क्यों? घर पे सब सही तो होगा ना? बड़े दिनों से उससे बात नहीं हुई। आ रही है क्या वो? जी बेचैन सा हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे उसको देखने के बाद ही चैन आएगा। बात हुई है मेरी समायरा से, वो आ रही है। आप चिंता मत कीजिए, आराम कीजिए, आप आराम कीजिए। समायरा! समायरा के पापा! समायरा के पापा! आगे खोलिए समायरा के पापा! हेलो? समायरा के पापा! हेलो? समायरा के पापा! बेटी समायरा हो ना? समायरा में रहती है? जी बोलिए। बेटा तो अभी तक आई क्यों नहीं? क्यों क्या हो गया? बेटा कल तुम्हारे पापा को क्या गए? तुम्हारी माँ का रो कर बुरा हाल हो गया बेटा, जल्दी आ जाओ। हेलो हेलो
आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वर्ष 2016 से लगभग 2 करोड़ भारतवासी भारत छोड़ के जा चुके हैं, जबकि इनमें से 20,000 करोड़पति भारत छोड़ चुके हैं। यह आंकड़े हमें ये बताते हैं कि विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला ये देश अपनी प्रतिभाओं के बड़े स्तर पर निर्यात से गुजर रहा है। मेरे ख्वाबों का देश है कहाँ, मेरे पुरखों की यादों का जहां। मेरे ख्वाबों का देश है कहाँ, मेरे पुरखों की यादों का जहां। तू मान है और शान है, तेरे बिन ये देश बेजान है। क्यों ना बता तू है भला, तू देश की पहचान है। इतना भी है क्यों चले, क्यों खुद को यूं यूं बना करे। मंजिल से खुद है गुमशुदा, भटके हुए बिखरे हुए। मेरे ख्वाबों का देश है कहाँ, मेरे पुरखों की यादों का जहां। मेरे ख्वाबों का देश है कहाँ, मेरे पुरखों की यादों का जहां। चुनौतियां चाहे जितनी भी रही हो, हमारा देश कभी झुका नहीं। सभी चुनौतियों का डटकर बहादुरी से सामना किया है। मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, अंधेरा चाहे कितना भी हो, हर अमावस्या के बाद एक चांदनी रात अवश्य आती है। एक बेहतर कल के लिए हमें अपने देश को अपनी सेवाएं देनी होंगी। तेरा है यहाँ सत्ता की तू रेत है, तू हो अगर फिर बेखबर तो देश भी ये रेत है। तू हो अगर फिर बेखबर तो देश भी ये शेष है। तू है तो पूरा देश है, तू है तो पूरा देश है, तू है तो पूरा देश है, तू है तो पूरा देश है। विश्व के शिखर पर खड़े हैं, तो जरा सोचिए कि अगर हम सब एक साथ मिलकर अपनी प्रतिभाओं को देश को समर्पित करें, तो इस सोने की चिड़िया के पंख बटोरकर एक नई उड़ान भर सकते हैं और इस भूमि को दोबारा से विश्व गुरु बना सकते हैं। हमें और ये थी हमारी प्रस्तुति सोनी चिड़िया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों ने पिछले विगत कई वर्षों से हम लोगों ने ऑनलाइन ही कार्यक्रम का संचालन किया और ऑनलाइन ही हुआ। आज काफी समय बाद हम लोग पुनः अपने रूप में आए हैं, जैसा कि मैनेट में या महाविद्यालय में इसमें कार्यक्रम होते हैं। और मैं इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद भी दूंगा। उत्साह देखा, उमंग देखी और इसके साथ साथ भावुक परिस्थिति भी देखी, जिसमें एक बार भावुक कर गए बच्चे। लेकिन ये सच में बहुत कठिन समस्या है जिससे हम जूझ रहे हैं, जहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं। तो ऐसे है ना कि एक्चुअली ये सदैव से ही एक इस तरह की एक समस्या को लेकर आता है, जो कि हमारे समाज की समस्या है। तो उसके लिए इनको साधुवाद। और इसके बाद मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और अब हम यहाँ पर कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ चले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीसी सॉन्ग होता है, तो जिस तरह से हम शुरुआत इस कार्यक्रम की करते हैं। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं।
और इसके पश्चात मैं छात्र संघ के प्रतिनिधि से मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करें, तत्पश्चात ये कार्यक्रम समाप्त होगा। आज देश के 74वें गणतंत्र दिवस पर हमारे मध्य सम्मिलित होने वाले एवं अपना बहुमूल्य समय देने वाले सभी के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है देश इन 74 वर्षों की तरह इसी तरह पुष्पित पल्लवित होता रहे और हम आगे भी कई वर्षों तक इस अमूल्य घड़ी के साक्षी बनेंगे। इस कामना के साथ एक बार पुनः यहाँ उपस्थित रजिस्ट्रार महोदय, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, अधिष्ठाता छात्र गतिविधि, सभी शिक्षकगण, उपस्थित गण्यमान जनों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।